हाय बच्चों, आप सभी का पढ़ो और सीखो में स्वागत है। मेरा ये भरोसा है कि आप सभी लोगों ने मेरी जो पुरानी वीडियो हैं वो देख ली होंगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी एक बात मानिएगा, वो वीडियो आप देख आएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर हम जो आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं उसका कुछ बेसिक छिपा हुआ है। तो हम चलो आज जो पढ़ने वाले हैं वो क्रम विनिमय पढ़ने वाले हैं। तो क्रम विनिमय क्या होता है पहले उसे देख लेते हैं। क्रम विनिमय, तो क्रम विनिमय में भी 4 नियम हैं। सबसे पहले योग पर हम बात करेंगे, योग पर हम बात करेंगे, गुणा पर हम बात करेंगे, घटाना पर और हम बात करेंगे भाग पर। योग, गुणा, घटाना और भाग। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमारे पास हम जो पढ़ रहे हैं वो तो आपको पता ही, हम पूर्ण संख्या में पढ़ रहे हैं। तो ये क्रम विनिमय का अगर शाब्दिक अर्थ हम देखें तो क्रम का मतलब होता है क्रम, जैसे 5, और क्रम का मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके ये क्रम कहलाता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये क्या कहलाता है? ये क्रम कहलाता है। अच्छा, विनिमय का मतलब होता है कि आप क्रम को बदल दें, मतलब पहले का दूसरा कर दें, दूसरे का पहला कर दें। क्रम का मतलब आप उल्ट फेर कर दें, उल्टा फेर कर दें उसमें, कि क्रम का कोई मतलब ना रह जाए। कहीं आप उसे 7, 8 कर दें, 8 के फिर आप 9 कर दें, 9 का आप 4 कर दें, तो आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी क्रम नहीं लग रहा है। तो हम कह सकते हैं आप क्रम विनिमय कर दें, आप क्रम का जो है उल्टा फेर कर दें, कहीं इधर का उधर कर दें, इधर से उधर कर दें आप, तो उसे कहते हैं क्रम विनिमय। तो हम देखेंगे योग के लिए हम 2 पूर्ण संख्या लेते हैं, जैसे 5 + 8, तो हम कह सकते हैं 5, 8, हमारे पास कितने हुए? 13 हुए। अच्छा, अगर हम आपसे कह दें कि 8 + 5, तो आप देखेंगे तब भी हमारे पास 13 हुए। तो अगर हम चलो दूसरी संख्या लेते हैं, हम लेते हैं 13 + 0 बराबर, आप देखेंगे 13, और फिर हम चलो मानकर चलते हैं 0 + 13, तब भी आप देखेंगे 13। तो दूसरी संख्या ले लेते हैं, जैसे मानकर चलते हैं 18 + 21 बराबर, जो आपका आएगा वो हम कह सकते हैं 8, 1, 9 और 2 और 1, 3, 39। अगर हम आपसे कह दें कि 21 + 18, तब भी आप देखेंगे 39। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 8, 5, 13, मतलब 5, 8, 13 और 8, 5, 13। आप देखिए 13, 0, 13, 0, 13, 13। आप देखेंगे 18, 21, 39। आप देखेंगे 21, 18, 39। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि हमारे पास जो संख्याएं दे रखी हैं, अगर आप उनको जोड़ना चाहते हैं, तो आप उनको किसी भी क्रम में जोड़िए। चाहे आप पहली संख्या को दूसरी संख्या के साथ जोड़िए, चाहे आप दूसरी संख्या को पहली संख्या के साथ जोड़िए, आपका जो रिजल्ट आएगा, आपका जो परिणाम आएगा, एकदम बराबर आएगा, कोई भी उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यही मुझे बतलाता है क्रम विनिमय, कि अगर आप किसी भी संख्या को पहले जोड़ते हैं, किसी भी संख्या के साथ दूसरी संख्या के साथ तीसरी संख्या जोड़ते हैं, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो कोई भी संख्या किसी संख्या के साथ पहले जोड़ दें, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम यही बात गुणा के साथ देख लेते हैं कि अगर हम क्या 2 संख्याएं लें और 2 संख्याओं आपस में जब गुणा करते हैं, अगर उनका हम क्रम बदल दें, क्रम का मतलब ये कि पहली संख्या दूसरी कर दें और दूसरी संख्या पहली कर दें, तो क्या दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा? और सेम नहीं आएगा तो क्या आएगा, हम ये देख लेते हैं। हम मानकर चलते हैं कि पहले आप देखेंगे 6 × 3, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हम कर लेते हैं 3 × 6, 6 3 18, 3 छक 18। तो आप देखेंगे दोनों बराबर। हो सकता है आपके मन में आता हो कि ये क्वेश्चन वही लिया हूँ जो आपको पता हो कि दोनों का बराबर आएगा। चलो हम दूसरा नहीं लेते हैं, जैसे 5 × 3, 3 × 5, तो आप देखेंगे 5 3 15, हम कह सकते हैं 3 पंजे 15। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो मैंने 5 × 3 किया तो 15 आया, यहाँ 3 × 5 किया तब भी आप कह सकते हैं कितना आया? 15 आया। चलो हम कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं, जैसे 18 मतलब 8 × 7 बराबर 7 × 8, 8 7 56, कह सकते हैं 7 8 56। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का जो आंसर आया है, जो रिजल्ट आया है, वो दोनों का कहता है सेम आया।
तो हम कह सकते हैं क्रम विनिमय अगर आप गुणा किसी भी पद की करते हैं, कोई भी संख्या की किसी संख्या के साथ, चाहे आप पहली संख्या की दूसरी संख्या के साथ कर दें, चाहे आप दूसरी संख्या के पहली संख्या के साथ कर दें, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे असल में जो आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे वो इस प्रकार से मिल सकते हैं। गुणा वाले, जोड़ वाले तो सभी लोग कर लेंगे, गुणा वाले थोड़े कठिन हो सकते हैं। जैसे 125 गुणा 1830 और गुणा हम इधर मान लेते हैं 8। इतना आपको इसमें गुणा करना है तो हम कह सकते हैं किस प्रकार करेंगे इसकी गुणा। अगर आप इसमें क्रम विनिमय लगा लें, क्रम विनिमय मतलब होता है कोई भी संख्या जिससे आपको बेहतर लगे कि इससे हम ये संख्या की गुणा कर दें तो ये जो गुणा हम कर रहे हैं ये आसान हो जाएगी करने के लिए मुझे। तो आप देखेंगे 125 और 1830 से गुणा करना बड़ा मुश्किल काम है। हम अगर 125 की गुणा 8 के साथ कर देते हैं तो मेरे लिए फायदा हो जाएगा। तो आप देखेंगे 125 गुणा 1830 के साथ हो रही, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानते हैं अगर आप किसी भी संख्या की आपस में गुणा करते हैं, अगर आप उसमें क्रम बदल देते हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हम क्यों 1830 से इसकी गुणा करें, हम कर लेते हैं 125 की 8 से। तो आप देखेंगे कि 125 की जब 8 की गुणा कम करते हैं तो आप देखेंगे 8 पंजे 40 का 0 हाथ से लगे 4, 8 दूनी 16, 4 20 हाथ से लगे 2, 8 एकम 8 और 2 10। अब आप देखेंगे 1830 की हम गुणा किसके के साथ करे दे रहे हैं, 1000 के साथ। इसी आप 1000 के साथ करेंगे तो 1830 गुणा इसके साथ करेंगे तो इतनी आ जाएंगे 1830, और 3 जीरो जो होते हैं ये आप लास्ट के लास्ट में जुड़ जाएंगे। तो ये हम कह सकते हैं आपके पास जो संख्या हुई वो ये नहीं। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो हम कह सकते हैं 18,30,000। अगर चलो मानकर चलते हैं दूसरी संख्या आपको किसी ने दे दी कि आप मुझे इसकी गुणा करके दिखाइए। जैसे मानकर चलते हैं 25 गुणा 1321 और गुणा 4, तो आप इसकी किस प्रकार गुणा कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले क्रम विनिमय का यूज कर लें। क्रम विनिमय यूज करने से पहले आपको ये पता लग जाएगा कि इससे मेरे लिए आसानी हो जाएगी गुणा करने। तो आप देखेंगे कि 25 चौका 100, तो हम कह सकते हैं 25 चौका 100 और गुणा 1321। जब आप इसकी गुणा करेंगे 1321 की 1 के साथ तो 1321 आ जाएंगे, और लास्ट में जो जीरो होते हैं वो जुड़ जाते हैं तो 1 और 2, तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास आंसर आया वो 1,32,100 आया। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या की हम बहुत ही जल्दी से गुणा कर सकते हैं, और यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। अब हम देख लेते हैं घटाने के लिए क्या कोई भी नियम घटाने के लिए इसमें लागू होता है या फिर नहीं होता है, क्योंकि हमने अभी तक जो नियम पढ़ा है वो समृद्ध गुण वाला नियम पढ़ा है, उसमें घटाने पर लागू नहीं हुआ। हो सकता हो उसमें ना लागू हुआ, क्रम विनिमय में लागू हो जाए। जैसे मानकर चलते हैं मैंने एक 18 संख्या ली और एक 6 ली, तो आप देखेंगे 12। हम मानकर चलते हैं 6 माइनस के 18, तो आप देखेंगे माइनस के 12। तो आप देख सकते हैं ये प्लस के 12 और आप देख सकते हैं ये माइनस के 12, इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं इसमें ये नियम लागू नहीं होता है। चलो हम दूसरी संख्या ले लेते हैं, हो सकता है इसमें ना लागू होता दूसरी में लागू हो जाए। हम लेते हैं 12 माइनस के 4, तो आप देखेंगे हमारे पास 8। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 4 माइनस के 12, तो हम कह सकते हैं माइनस के 8। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लस के 8 और यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस के 8, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्रम विनिमय में जो नियम लागू नहीं होता है वो घटाने पर लागू नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार भाग पर भी लागू नहीं होता है। जैसे अगर हम आपसे कह दें 12 भाग 4, फिर अगर हम आपसे कह दें कि 4 भाग 12, तो अगर यहाँ पर हम काम मतलब जो काम करें तो 4 तिया 12, और इससे अगर हम करना चाहें तो हम कह सकते हैं 0 पॉइंट कुछ आएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो नियम है क्रम विनिमय पर भी, जो क्रम विनिमय है वो भाग पर भी लागू नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो क्रम विनिमय है वो ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से समवर्त गुण है, समवर्त गुण भी 2 पर लागू हो रहा था, योग पर और गुणा पर। घटाना पर और भाग पर वहां भी नहीं लागू हो रहा था, और ना यहाँ पर लागू होगा गुणा पर और भाग पर। तो हम कह सकते हैं कि हमने घटाना और भाग पर देखा है कि ना इस पर लागू होने वाला ना उस पर लागू होगा, सिर्फ योग पर और गुणा पर। गुणा पर किस प्रकार से आप क्रम का चेंज करके किसी भी गुणा की लंबी गुणा की आप बहुत ही जल्दी से उसकी गुणा कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चनों को, कि इसके 4-5 क्वेश्चन देख लेते हैं क्रम विनिमय के आधार पर कि किस प्रकार से आप गुणा कर सकते हैं। उसके बाद उन क्वेश्चनों को हम हल करा देंगे कि किस प्रकार उनको करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला सवाल, 8 गुणा 1321 गुणा 25।
अगर आप इसकी गुणा करेंगे तो हम कह सकते हैं कि 8 गुणा आप 1321 के साथ करेंगे तो आपको बहुत लंबा पड़ जाएगा। अगर आप इसका क्रम बदल दें, क्रम बदलने का मतलब अगर आप 8 गुणा 25 कर दें और 1321 इधर कर दें, ये तो आप सीख ही चुके हैं कि अगर आपको कोई भी इसमें क्रम बदल दें तो कोई अंतर नहीं बैठ रहा है। तो आप देखेंगे हमारे पास 25 अट्ठे कितने हुए 200 और गुणा 1321। अगर आप अब इसकी गुणा करना चाहें तो आप देखें कि अगर आप कभी भी गुणा करते हैं तो आपको देखना होगा कि सबसे पहले उसमें जीरो कितने हैं। अगर किसी भी संख्या में आपको इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर जीरो मिलते हैं तो किसी भी संख्या के साथ आप गुणा करें तो आप उनको लास्ट में जोड़ दें और जो संख्या होगी आपके पास जो अंक होगा आप उसकी पूरी संख्या के साथ आप उसकी गुणा कर दें। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1321, इनकी आप जब गुणा करेंगे तो हम कह सकते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 एकम 2 और आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 जीरो, तो आप ये 2 जीरो लास्ट में जोड़ दें तो कह सकते हैं आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 64,200। हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कोई आपको दे दे 125 गुणा 6139 और गुणा हम कह सकते हैं आपको दे दे 4। अब तो आप इसकी कैसे गुणा करेंगे, तो मैंने आपको बताया अगर आप 125 गुणा 6139 से करना चाहेंगे तो आपका बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। अगर आप करें क्या 125 की 4 के साथ गुणा कर दें, मतलब क्रम चेंज कर दें। क्रम यहाँ आप देखेंगे 125 की 4 की गुणा आप करेंगे तो हम कह सकते हैं 125 गुणा 4 गुणा 6139। तो हम कह सकते हैं कि 125 गुणा आप 4 के साथ कराएंगे तो 4 पंजे 20 का सिफर हाथ से लगे 2, 4 दूनी 8, 2 10 हाथ से लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, तो आप देखेंगे 500 और गुणा 6139। हम कह सकते हैं कि आपको मैंने अभी बताया कि आप संख्या के साथ गुणा कर दें, बकाया जितने जीरो हो उनको आप जोड़ दें। तो 5 गुणा आप 9 के साथ करेंगे, 5 ने 45 के 5 हाथ से लगे 4, 5 या 15 4 19 हाथ से लगा 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 छक्का 30 और आप देखेंगे 2 जीरो, तो आप 2 जीरो लास्ट में जोड़ दें। तो ये आपका आंसर रहा। चलो अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपने ये दोनों क्वेश्चन उतार लिए तो बेहतर, नहीं उतारे तो आप इनको उतार लें क्लास को रोक कर। जैसे आपको और कोई भी मानकर चलते हैं कि संख्या देता है बड़ी है लेकिन कठिन नहीं होगी क्योंकि आप क्रम विनिमय उसमें लागू कर सकते हैं। जैसे इतनी बड़ी संख्या आपको दे दी और 125 गुणा 8 दे दी है, तो हम कह सकते हैं कि आप अगर 125 की गुणा 18,391 से करेंगे तो आपको बहुत लंबी गुणा पड़ जाएगी, तो आप करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि आप क्रम विनिमय कर लें, तो आप 125 की 8 के साथ गुणा कर लें। तो आप कहेंगे 125 और 8 की गुणा, तो 8 पंजे 40 का सिफर हाथ से लगे 4, 8 दूनी 16, 4 20 हाथ से लगा 2, 8 एकम 8 और 2 10 और इसकी गुणा आप कर दें 18,391 के साथ। जब आप देखेंगे इसकी आपस में गुणा कराएंगे तो मैंने आपको बताया कि आप एक की गुणा इसके सबके साथ कराएंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 18,391, बकाया जितने जीरो होते हैं वो आप लास्ट में जोड़ दें। तो ये रहा आपका आंसर। चलो हम चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ये आपको मिल जाए, अगर आपसे कोई कहता है कि आप मुझे इसकी गुणा करके दिखाइए, तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले आपको मैंने बताया 25 गुणा 4 के साथ, क्योंकि हम जीरो देखते हैं तो हम देखेंगे 25 चौका 100 जीरो मिल जाएंगे मुझे। तो हम कह सकते हैं कि 91 गुणा 9121 गुणा 25 चौका 100। अब आप एक की गुणा इसके साथ कराएंगे तो इतनी आ जाएगा और अंतिम में जो जीरो होते हैं वो जुड़ जाते हैं। तो ये रहा मेरा आंसर। तो हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से आप बहुत ही आसान भाषा में आप गुणा कर सकते हैं, कितना भी बड़ा पद आपको मिल जाए, लेकिन आपको ये देखना होगा कि उनका अंतिम में जो है वो जीरो जरूर बनता हो, तभी आप ऐसे सवालों को कर पाएंगे। और जीरो जब बन जाएगा तो आप उन्हें आसानी से गुणा कर सकते हैं। तो हम आज अपनी यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। अब हम कल आपको मिलते हैं इसी टाइम, तो आप इसी प्रकार से मेरी क्लास को देखते रहिएगा, मैथ सीखते रहिएगा। आज हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।